जय हिंद प्यारे दोस्तों। एनसी फ्यूचर में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 गणित का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कौन सा लेसन पढ़ना है? पार्ट 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें दो चर पढ़ना होगा, एक चर यक्स होगा और एक चर वाई होगा। अगर एक चर ये ए होगा तो दूसरा चर बी होगा। हम लोग पहले पार्ट 3 के बहुविकल्पी प्रश्न देख लेंगे, जो कि इस बार के नए पैटर्न, नए शिक्षा नीति के अनुसार 20 नंबर का एमसीक्यू आना है। बहुविकल्पी क्वेश्चन कितने आने हैं? 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन आने हैं। उस 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन में से हम लोग लेसन नंबर 1 और 2 का बहुविकल्पी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज लेसन नंबर 3 का बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ने चल रहे हैं। आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं क्या होता है। प्रश्न क्या है? रेखा x - y बराबर 8 किसी बिंदु पर y अक्ष को प्रतिच्छेदी करेगी। x - y बराबर 8 बिंदु y अक्ष को प्रतिच्छेदित करेगी। कौन से बिंदु पे? अगर y अक्ष पे काट रही है तो x बराबर ऑलरेडी 0 होगा। तो जब x बराबर 0 होगा तो y का मान क्या आएगा? -8 आएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? देखिए, आपको नियम बता देते हैं, नियम लिख लीजिएगा। यदि x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है, नियम ध्यान से लिख लीजिए। x अक्ष पर स्थित है तो y बराबर 0, और y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित होगा तो x बराबर 0 होगा। x अक्ष पर स्थित है तो y बराबर 0, y अक्ष पर स्थित है तो x बराबर 0 होगा। ये दोनों नियम लिख लीजिए। x अक्ष पर स्थित है तो y बराबर 0, y अक्ष पर स्थित है तो x बराबर 0। तो जब x का मान 0 हो जाएगा तो x की जगह जब 0 रखोगे तो 0 - y बराबर 8। अब y ये माइनस को उधर भेज देंगे, -8, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, -8। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा पहले का दूसरा सही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण x + y बराबर 10, क्या कह रहा है? x + y बराबर 10 का एक हल x बराबर 3m + 2 तथा y बराबर 4 है तो m का मान निकालिए। तो यहाँ से देखते हैं y का मान क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे रखेंगे जब y का मान 4, तो इसमें रखेंगे तो x + y बराबर 10 दिया हुआ है तो 4 रखेंगे तो x + 4 बराबर 10। 4 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में। 10 में से 4 घटा दीजिए बच्चों, 6 आएगा। x का मान जब 6 आ गया तो इसमें रख दीजिए। तो 6 बराबर 3m + 2। अब 2 यहाँ प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, तो 3m बराबर 4। तो 4 बराबर 3m, तो m बराबर 4/3। यम का मान क्या आएगा? 4/3। इसमें कहीं भी ऑप्शन है 4/3 तो टिक कर लीजिए। तो दूसरे का पहला सही है, 4/3। सवाल भी लगाते चल रहे हैं, आपको लोगों को समझा रहे हैं, सवाल भी लगाते चल रहे हैं, उसको लगा लीजिए। y का मान क्या दिया था? 4, तो y की जगह मैंने 4 रख दिया। तो x + y, y की जगह 4 रख दिया तो 4 इधर प्लस में, उधर गया माइनस में। 10 में से 4 घट गया, 6 आ गया। जैसे ही x का मान 6 आ गया, इस समीकरण में रखेंगे तो x की जगह 6 रख दिया। अब यहाँ पे 2 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। 6 में से 2 घटा दिया, 4 आ गया। अब 3m बराबर 4, तो यहाँ पे 3 गुणा में, उधर आएगा भाग में। भाग का मतलब मैं बताता हूँ कि बटा होता है। तो m का मान क्या आ गया? 4/3। तीसरा क्वेश्चन आ जाइए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए अनुपात प्रतिच्छेदी रेखा प्रदर्शित करते हैं। दिए गए अनुपात प्रतिच्छेदी रेखा प्रदर्शित करते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा प्रदर्शित करते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा अगर प्रदर्शित करते होंगे, देखिए 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं। 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं। पहली रेखा आप लोगों को यहाँ लिख के दिखाते हैं। पहली रेखा कौन सी होगी? प्रतिच्छेदी रेखा। पहली रेखा आपकी प्रतिच्छेदी रेखा होगी, और दूसरी रेखा आपकी होगी समपाती रेखा, और तीसरी रेखा आपकी होगी समांतर रेखा। तीसरी रेखा क्या होगी? समांतर रेखा। चलिए, अगर प्रतिच्छेदी रेखा है, ध्यान से सुनते चलिए, यदि प्रतिच्छेदी रेखा है तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए a1/a2 का मान जो है b1/b2 के बराबर नहीं होगा। ये लिख लीजिए, ये नियम भी है, ये फार्मूला भी है। यदि प्रतिच्छेदी रेखा है तो a1/a2 का मान b1/b2 के कभी भी बराबर नहीं होगा। तो तीसरे का विकल्प पहला वाला सही है, टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। दिए गए अनुपात समपाती रेखा प्रदर्शित करते हैं। तो समपाती रेखा प्रदर्शित करते हैं, तो समपाती रेखा कौन से प्रदर्शित करते हैं? a1/a2। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ये है समपाती रेखा का। और ये जो तीसरा वाला है, अब ये जो तीसरा वाला है अलग से क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा, अगर पूछ ले कभी समांतर, क्या पूछ ले? समांतर का, तो उसके लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा।
ये पांचों क्वेश्चन लिख लीजिएगा। संपाती है तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। प्रतिच्छेदी पूछेगा तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। यदि समांतर पूछता है तो तीनों आपस में बराबर होंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये तीनों बराबर होंगे। ये चारों क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन लिख लीजिए।